चलिए बच्चों, प्रश्नावली 6.1 को देखते हैं। ये त्रिभुज की प्रश्नावली है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिभुज। कोष्ठकों में दिए शब्दों से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सबसे पहला रिक्त स्थान है, सभी वृत्त होते हैं सर्वांग सम समरूप। तो बच्चों, सर्वांग सम और समरूप की परिभाषा समझ लीजिए। सर्वांग सम किसे कहते हैं? समान आकार और माप होना। कहने का मतलब जिनका समान आकार और समान उनका माप हो तो वो हमारा सर्वांग सम कहलाता है। अब हम जैसे बात कर लेते हैं समरूप की। समरूप का मतलब क्या होता है? कोई भी दो बहुभुज जिनके संगत कोण समान हो तथा संगत भुजाएं समान अनुपाती हो समरूप कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझा देते हैं समरूप को। जैसे यहाँ पर कोई हमने क्या ले लिया, एक आयत ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? एक हमने आयत ले लिया। ये आयत ले लिया, ये 1 नंबर का है और ये हमने दूसरा नंबर ले लिया। 2 आयत ले लिए बच्चों। इसकी भुजा ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी भुजा 4 सेंटीमीटर है और ये भुजा हमने ले ली 2 सेंटीमीटर। कितनी? 2 सेंटीमीटर। ये भी भुजा हमने ले ली 2 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें जो है कोण जो है सब में 90-90 अंश के हैं। कितने हैं बच्चों? 90-90 90-90। सब कोण कितने अंश के हैं? 90-90। दूसरे को भी ले लीजिए। इसमें देखिए ये भी 90-90 अंश के हैं। 90-90 अंश के हैं चारों कोण। और भुजा की बात करें तो ये हमने ले लिया 8 सेंटीमीटर, इसे ले लिया 4 सेंटीमीटर और इसे हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर और ये ले लिया 8 सेंटीमीटर। मतलब आमने सामने वाली भुजाएं समान होती हैं आयत में। तो बच्चों देखिए इनके सभी कोण समान है। जब कोण समान है, अब भुजाओं को देखिए 2, ये भुजा 2 है और ये 4 है। देखो 1/2 हो जाएगी। ये 4 और 8 ये भी 1/2 हो जाएगी। कहने मतलब भुजा जो कोण है वो सब समान है और भुजाएं जो हैं वो समान अनुपातिक हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो आयत है वो कैसा है? समरूप है। ठीक है। तो चलिए पहला रिक्त स्थान बताते हैं। सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त बच्चों कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। क्योंकि देखिए सभी वृत्त चाहे छोटा बना दो ऐसे, चाहे बड़ा बना दो, दोनों को देखने में बिल्कुल एक समान होता है। आकृति उनकी एक समान होती है। ठीक है। यही तुम्हें अभी मैंने बताया समरूप त्रिभुज परिभाषा बताई थी। कोई भी दो बहुभुज जिनके संगत कोण समान हो तथा संगत भुजाएं समान अनुपाती हो समरूप होती हैं। तो इसमें खाली जगह में क्या भरोगे? सभी वृत्त समरूप होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या भरोगे? समरूप। अब इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं। दूसरा रिक्त स्थान कह रहा है सभी वर्ग होते हैं। बच्चों सभी वर्ग भी क्या होंगे? समरूप ही होंगे। कैसे होंगे? समरूप। तीसरा देखते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु या समबाहु। तो बच्चों समबाहु होंगे क्योंकि समबाहु में प्रत्येक कोण जो होते हैं वो समान होते हैं, इसलिए यहाँ भरेंगे सभी सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है। चौथी खाली जगह देखते हैं, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे होंगे? अगर उनके संगत कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? बराबर। ये लिखा हुआ है यहाँ पर बराबर। उनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं? समानुपातिक होते हैं। यहाँ पे भरेंगे समानुपातिक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। नंबर 1 समरूप आकृतियों का उदाहरण देना है। नंबर दूसरा ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। बच्चों दोनों समरूप आकृतियों के 2-2 उदाहरण देना है। तो चलिए हम उदाहरण को देते हैं और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम बनाएंगे नंबर 1 समरूप आकृतियाँ। कौन सी बनाएंगे? समरूप आकृतियाँ। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? दूसरे का पहला। यहाँ डाल लेंगे दूसरे का पहला। तो समरूप आकृतियाँ बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? 2 समबाहु त्रिभुज 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों पहले बना देते हैं 1 सेंटीमीटर वाले। तो यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर वाले, 1 सेंटीमीटर
इधर भी डालेंगे 1 सेंटीमीटर और इधर भी डालेंगे 1 सेंटीमीटर। इनकी देखो संभावित रूप में बताया था सभी के कोण समान होते हैं, तो ये डाल दिया 60, ये डाल दिया 60, ये डाल दिया 60। अब देखिए 2 सेंटीमीटर वाला बनाएंगे, 2 सेंटीमीटर वाला। ये भुजा हो गई 2 सेंटीमीटर, ये भुजा हो गई 2 सेंटीमीटर और ये भुजा हो गई 2 सेंटीमीटर। लेकिन कोण दोनों के कैसे हैं, समान है, 60 ही 60 है। अब देखो बच्चों बन गया ये। तो इसमें देखो जो कोण है वो हमारे एक ही प्रकार के हैं, 60-60 ही हैं। अब भुजा हमारी है वो समानुपातिक है। देखो इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है। ठीक है, भुजा हमारी कैसी है, समानुपातिक। हमसे 2-2 उदाहरण पूछे हैं। समरूप के दूसरा उदाहरण लिखेंगे। दूसरा उदाहरण ले लेंगे बच्चों वर्ग के, तो लिखेंगे 2 वर्ग 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले। तो बच्चों यहाँ पर वर्ग बना लेंगे। और ये तो सभी को मालूम है, वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं बच्चों वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर पहले 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, और ये बना लिया। अब बनाएंगे बच्चों 2 सेंटीमीटर वाला। कैसा बनाएंगे, 2 सेंटीमीटर वाला। तो यहाँ डालेंगे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ऐसे भी डालेंगे 2 सेंटीमीटर। अब देखिए इनके कोण समान है, ये भी 90 का, ये भी 90, 90, 90। ये भी देखिए चारों इसके कोण भी 90 अंश के, 90-90 कोण के हैं। तो हम कह सकते हैं ये भी हमारे कैसे हैं, दोनों समरूप हैं। अब आगे इसने क्या कहा, दूसरा नंबर का ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। अब बच्चों ऐसी आकृतियाँ लेना है जो समरूप नहीं है। तो चलिए लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले ले लेते हैं, एक समलंब ले लेंगे और एक वर्ग ले लेंगे, क्योंकि ये एक समान नहीं होते हैं। समलंब और वर्ग। तो बच्चों देखिए चित्र बनाते हैं समलंब का। पहले ऐसे डालेंगे P Q R S। दूसरा बच्चों ले लेंगे वर्ग। दूसरा क्या ले लेंगे, वर्ग। P ऐसे डालेंगे A B C D। क्या देखिए बच्चों, ये दोनों समलंब और वर्ग क्या देखने में एक समान है, नहीं है। जब एक समान नहीं तो ये बच्चों समरूप भी नहीं है। हमें 2-2 उदाहरण देना है। तो अगला उदाहरण हम लिख लेते हैं। ये नंबर 1 है, दूसरे का पहला, ये दूसरे का दूसरा होगा। अब बच्चों हम ले लेंगे त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज। क्या ले लेंगे, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, इसको हम दिखा देंगे। तो बच्चों एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले ये त्रिभुज बना दिया और दूसरा इसे हम डाल देंगे बच्चों A B और C। ये डालिए त्रिभुज में। तो समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं यहाँ पर। इस तरीके से ये हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया। इसे डालेंगे P, इसे Q, इसे R, इसे बच्चों S डाल लेंगे। अब देखिए ये भी दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये त्रिभुज ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये भी हमारे दोनों समरूप नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे ये दो क्वेश्चन हमने इसके लगा दिए समरूप नहीं वाले के, एक ये वाला। 2 उदाहरण लगा दिए हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो बच्चों देखिए इनकी भुजाएं 1:2, 1:5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो 1:5 का जब इसमें भाग देंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसका भी 1/2 हो जाएगा, इसका भी 1/2 हो जाएगा, इसका भी 1/2 हो जाएगा। लेकिन इसके संगत कोण जो हैं वो बराबर नहीं है। ये देखिए 90-90 अंश के हैं, ये 90-90 अंश के नहीं हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनके
कोण बराबर ना होने के कारण ये समरूप नहीं है, ये चतुर्भुज समरूप नहीं है।